पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें तो धमाकेदार ट्विस्ट आया है, क्योंकि इसमें दुआ ने जो है सरफराज को फंसा लिया है अपनी बातों में और उसको यकीन हो गया है कि दुआ उससे सच में ही शादी करने वाली है। तो होता क्या है कि जब उसकी खिजर और संबुल की शादी हो जाती है, अच्छे से सब कुछ अच्छा हो जाता है, और उसके बाद में फिर सरफराज जो है कसमाला को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे भेज दो। तो कसमाला कहती है कि तुम्हें अभी तो दिए थे और तुमने मेरे कंगन भी ले लिए थे और क्या दूँ तुम्हें। तो वह कहता है कि ये मत समझना, दोस्ती जब दुश्मनी में बदलती है तो बहुत कुछ गलत हो जाता है, इसीलिए समझा रहा हूँ कि मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लो और मुझे पैसों की ज़रूरत है, पैसे दे दो। तो कसमाला कहती अच्छा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ भी समझ लो, लेकिन मुझे शाम तक पैसे चाहिए कैसे भी कर कर। तो कसमाला से जो है वह थोड़ा ऐसे ही हो जाता है अलग सा, उसकी बातों में आता तो है लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं होता उसकी बात। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जब दुआ तंग आ जाती है सरफराज से, बार बार उसके सामने आ जाता है और घर वाले जो हैं बार बार उससे गलत साबित कर देते हैं दुआ को, तो वो परेशान होकर सोचती है कि मैं अब सरफराज से मिलूँगी। तो वो मिलने के लिए फ़ोन करती है और कहती है कि सरफराज मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल आ जाओ। तो ये बात जो है उसकी अम्मी सुन लेती है और वह कहती है, उसने बगैर कुछ कहे ही उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है और वहाँ पर फिर वो जो है फिर गाल पर थप्पड़ मारकर उसकी अम्मी कहती है कि जो फिजा ने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था और तूने जो है मेरा सर और मेरी तरबियत दोनों ही झुका दी। मुझे आज एहसास हो रहा है कि तुम मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी और तुमने किसी और ने नहीं, तुमने ही अपनी बहन का घर ख़राब कर दिया है। अरे डायन तो कम से कम 100 घर छोड़कर वार करती है और लेकिन तुमने तो सगी बहन का ही घर बर्बाद कर दिया है। और वहाँ से वह दुआ बिना कुछ कहे चुपचाप चली जाती है और सरफराज से मिलती है। जब मिलती है तो उससे ऐसे ही कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तो वो कहता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ से वो दोनों आपस में बात करते हैं और चले जाते हैं। फिर जब वह घर आती है तो ये बात जो है फिजा अपने बाबा को बता देती है और कहती है कि इसको घर से निकालो, ये बहुत रहेली यहाँ पर, अब इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, मैं साफ बात कह रही हूँ। तो उसके बाबा जो है फिजा दुआ से कहते हैं कि दुआ मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा, ये तुम सरफराज से क्यों मिल रही हो। तो वह कहती है कि मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे लेकिन बाबा मैं अपने आप को गलत साबित कभी नहीं कर सकती हूँ, चाहे जो हो जाए। और सरफराज से मिलने की बात तो फिजा अब उसके निकाह में नहीं है, मैं चाहे उससे मिलूँ या मैं उससे कुछ भी करूँ, और मैं जो है मुझे काम था इसीलिए मुझे उससे मिलना पड़ा, ज़रूरी है। तो उसके बाबा कहते हैं अब तो मिल ली लेकिन आज के बाद याद रखना कभी मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद में जो है अब फिर वो दोबारा सरफराज से मिलने के लिए जाएगी और आगे हम यही देखेंगे। और होगा क्या कि जब वह आपस में बात करेगी तो उसको ऐसे विश्वास करा देती है सरफराज को कि सब कुछ जो है वो पहले जैसे उससे मोहब्बत करती है, तो सरफराज को उस पर विश्वास हो जाएगा और वह क्या करेगा, वो जो है कहेगा कि कसमाला मेरे लिए पैसे भेजती है। वो सारी बात जो है दुआ को बता देगा और यहाँ तक भी बता देगा कि तुम्हें जो सरफराज को वो नौशरवान को जो जहर दिया है वो कसमाला ने ही दिया है तुम्हें फंसाने के लिए। और ये सब जो है वह रिकॉर्डिंग कर लेगी दुआ अपने फ़ोन में, ये सरफराज को पता नहीं होता है। और वह कहता है कि कसमाला ने जो है तुम्हें फंसाने के लिए मुझसे हाथ मिलाया है। तो वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाता है उसको और फिर वह जो है वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है और फिर वह
वहाँ से जाकर फिर उसके घर वालों को पता चलता है कि दुआ जो है गलत तरीके से नहीं, वह सही तरीके से मिल रही है। और फिर उसके बाद में जाफ़र से मिलती है वह दुआ, और जाफ़र जो है उसको ये रिकॉर्डिंग दिखा देगा कि कसमाला और सरफराज जो है दोनों मिले हुए हैं, और इस पर जो है माफ़ी भी मांगेगा। जाफ़र कहेगा कि छोटी बीबी साईं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं हकीकत जाना चाहता था, तो इसके लिए मैंने इसीलिए नहीं बताई, क्योंकि ये सब जो है नौशरवान को मैं तभी बताऊंगा जब वो साईं को बताता, जब सब कुछ प्रूफ हो जाता। लेकिन मैं गलत था और तुम सही निकली, मुझे माफ़ कर